मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने, हर मुसलमान की खैर ख्वाही करने पर बैत की है। हदीस मुबारका सही बुखारी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, समझो कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हदीस मुबारका सुनन इब्न माजा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईद उल अज़हा के मौके पर कचरे की निकासी और साफ सफाई के मौसर इंतजाम किए जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामात मजलिस कायदीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी। ईद उल अज़हा के पेश नज़र शहर निजामाबाद में सफाई व सुथराई के खुसूसी इंतजाम के लिए सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस कायदीन ने आज म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से मुलाकात की और तहरीरी नुमाइंदगी पेश की। इस मुलाकात के दौरान मजलिसी नुमाइंदों ने कमिश्नर को याद दिलाया कि हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर शहर के अखलती इलाकों में कुर्बानी के बाद पैदा होने वाले कचरे, घास व फजले की बर वक्त निकासी और ताफुन की रोकथाम के लिए सफाई के मौसर इक़दाम ज़रूरी होते हैं। कायदीन ने मुतालबा किया कि इस साल भी इजाफी सफाई अमला और कचरा गाड़ियों को मुतहरिक करते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई का अमल यकीनी बनाया जाए और ये भी तजवीज़ दी गई कि 5 जून से 11 जून तक यानी ईद से कबल व बाद के अयाम में 20 से ज़ायद इजाफी कचरा गाड़ियों, अमले और सफाई बैग्स के इंतजाम किए जाएँ ताकि मसाजिद, मदारिस और कुर्बानी के मुकामात के तरफ मुकम्मल सफाई को मुमकिन बनाया जा सके। नीज सफाई के बाद ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी ज़रूरी करार दिया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने मजलिस कायदीन को यकीन दिलाया कि माजी की तरह इस साल भी ईद उल अज़हा के मौके पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तमाम तर ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे ताकि आवाम को किसी किस्म की तकलीफ न हो। इस वफद में टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहतरमा शहबाज अहमद, साबिक़ा कॉरपोरेटर्स अब्दुल सलीम, मिर्ज़ा अफसर बेग, खलील अहमद और अमर फारूक भी शामिल थे। इस मौके पर टाउन सदर शकील अहमद फाजिल और जिला सदर फयाजुद्दीन ने अवाम से अपील की है कि अगर सफाई के इंतजामात में किसी भी किस्म की कोताही देखने में आए तो वह बराह रास्त मजलिसी कायदीन से रुजू हुआ। सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अज़हा से पहले जो तैयारियां की जाती है म्युनिसिपल की तरफ से, उसका रिमाइंडर करने कमिश्नर साहब को हम निजामाबाद हिमायत यूनिट आए थे, क्योंकि हर ईद से 2 दिन कबल वो एक्सेस गाड़ियाँ लगाते और क्योंकि घास की सफाई, फिर जो वेस्टेज की सफाई के लिए, ये तमाम चीज़ की सफाई के लिए स्पेशल गाड़ियाँ लगाते, वो रिमाइंडर करने के लिए आए थे और साथ ही साथ वो प्लास्टिक बैग्स वगैरह देते ताकि वेस्टेज को ना फैले और उसको फौरी उठा के लेके जाए। और साथ ही साथ म्युनिसिपल ऑफिस के जो ज़्यादा वर्कर्स है, अलग टीम्स है, उसको टीम को ज़्यादा लगाने के लिए भी हमने हुसैन माइनॉरिटी एरियाज में, ताकि साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इस दरमियान बारिश के भी आसार है। तो वक्त से पहले अगर गलीज़ात उठा देते हैं तो यकीनन सहूलत होगी और खुसूसन बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कमिश्नर साहब बगौर सुनते हुए हर साल की तरह जैसा भी हम लोग करते हैं, इंशाल्लाह आपके भी वैसा ही करेंगे, बल्कि हमको तयक़ुन दिया। ईद उल अज़हा के मौके पर साफ सफाई के मौसर इंतजाम किए जाए। निजामाबाद कांग्रेस पार्टी अखिलती कायदीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी। ईद उल अज़हा की आमद के पेश नज़र निजामाबाद में साफ सफाई के मौसर इंतजाम के लिए कांग्रेस पार्टी के अखिलती कायदीन ने आज म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से मुलाकात की और इस हवाले से एक तहरीरी याददाश्त पेश की। ये नुमाइंदगी तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अखिलती बहबूद मोहम्मद अली शबीर के खुसूसी हिदायत पर अमल में आई, जिसमें साबिक़ा डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम, डायरेक्टर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हारून खान, सीनियर कॉरपोरेटर एम ए खुद्दूस, अशफाक अहमद खान, मोहम्मद मिसबाउद्दीन, शेख जाफ़र और दीगर शामिल थे। कायदीन ने म्युनिसिपल कमिश्नर को बताया कि ईद उल अज़हा के 3 दिन कुर्बानी का अमल जारी रहता है, जिसके नतीजे में शहर के मुस्लिम अखलती इलाकों में इजाफी सफाई इंतजामात की अशद ज़रूरत होती है। इस मौके पर मुतालबा किया कि इन 3 दिनों के दौरान 24 घंटे
सफाई अमला और कचरा गाड़ियां मुतहरिक रहे ताकि कुर्बानी के जानवरों का फुजला, घास और दीगर कचरे की बरवक्त निकासी को यकीनी बनाया जा सके। साथ ही गंदगी और ताफुन की रोकथाम के लिए ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव पर भी जोर दिया गया। म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने कांग्रेस कायदीन को यकीन दिलाया कि माजी की तरह इस साल भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ईद उल अजहा के मौके पर सफाई के मौसर इंतजाम किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायदीन ने बताया कि मोहम्मद अली शबीर की रहनुमाई में अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा हैं और इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि निज़ामाबाद के अवाम ईद के पुरमसरत मौके पर किसी भी किस्म की परेशानी से महफूज रहें। उन्होंने बताया कि रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस हुकूमत रियासत के तमाम तबक़ात के त्यौहारों को मसावी अहमियत दे रही है और हर सतह पर बेहतर व मौसर इंतजाम को तरजीह दी जा रही है। कायदीन ने रियासती हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर, TPCC सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर कांग्रेस कायदीन का शुक्रिया अदा किया। कहा कि कांग्रेस ही वो वाहिद जमात है जो हर मजहब व तबके के साथ इंसाफ और एकसा रवैये पर यकीन रखती है। जनाब मोहम्मद अली शबीर साहब की हिदायत के ऊपर म्यूनसिपल कमिश्नर निज़ामाबाद से अभी सीनियर कारपोरेटर जनाब कुतुब साहब, हारून खान साहब, अशफाक अहमद पापा खान साहब, जनाब मिसबाहुद्दीन जाफ़र और मैं मुलाकात करते हुए ईद उल अज़हा के इंतजाम के ताल्लुक़ से बात किए हैं हम, और एक्स्ट्रा व्हीकल्स के ताल्लुक़ से, साफ़ सफाई के ताल्लुक़ से और पॉलीथीन और कैरी बैग्स वगैरह हर घर को देने के ताल्लुक़ से जिस तरह हस्ब साबिक़ में होता है हमने बात की और उन्होंने तयक़ुद दिया जल्द से जल्द क्या है मालूम है व्हीकल्स के ताल्लुक़ से टेंडर लगाते हुए जिस तरह से हस्ब साबिक़ में इंतजाम हुए उससे अच्छे इंतजाम करने की वो कोशिश करेंगे और सैनिटेशन इमरजेंसी स्क्वाड को भी क्या है मालूम है रखने का मुसलसल 3 दिन रखने का तयक़ुद दिए हैं। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का दौरा आरमूर, उन्होंने धान खरीदारी मराकज़ का दौरा करते हुए खरीदारी के अमल का जायजा लिया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने वाज़ेह हिदायत जारी की है कि धान के खरीदारी के अमल में किसी भी किस्म की ताख़ीर ना हो और तमाम इंतजामात मुनज़्ज़म व मौसर अंदाज में अंजाम दिए जाए। कलेक्टर ने जिले के मुख्तलिफ धान खरीदारी मराकज़ का दौरा करते हुए मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी की। आरमूर मंडल के धोबीघाट, अपलूर और तिम्मापुर मराकज़ पर जारी खरीदारी अमल का जायजा लेते हुए कलेक्टर ने किसानों से मुलाकात की और उनसे दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। किसानों ने धोबीघाट मरकज़ पर खरीदारी में ताख़ीर की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने बरहमी का इजहार करते हुए मुताल्लिक़ा ओहदेदारों की सरज़िश की। कलेक्टर ने कहा कि जब हुकूमत तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम कर रही है तो ऐसी लापरवाही किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि जो सोसाइटियां धान खरीदारी में कोताही बरतेंगी आइंदा सीज़न में उन्हें मराकज़ अलाट ना किए जाएं। कलेक्टर ने यह भी ताकीद की कि किसान जब धान लेकर मराकज़ पर पहुँचे तो फौरी तौर पर उसका म्यार चेक करके वज़न किया जाए और तमाम अमल शफाफ अंदाज में मुकम्मल हो। खरीदे गए धान को फौरी तौर पर मिलों तक मुंतकिल करने के लिए लॉरियों, हमालियों और दीगर सहूलतों की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। कलेक्टर ने मरकज़ इंचार्ज को मशवरा दिया कि मिल मालिकान के साथ तालमेल रखते हुए धान की फौरी वसूली को यकीनी बनाया जाए। कलेक्टर के हमरा RDO राजा गौड़, DSO अरविंद, सिविल सप्लाईज DM श्रीकांत, DCO श्रीनिवास और DPM साइडू भी मौजूद थे। एड़पल्ली मंडल मुस्तखिर में RTC बस की टक्कर से एक ज़ईफ खातून जा बहा। तफसील कुछ यूं है। एड़पल्ली मंडल मुस्तखिर में आज दोपहर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक मुअम्मर खातून जा बहा हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या एड़पल्ली मंडल के मंगलपहाड़ चौराहे पर उस वक्त पेश आया जब मंगलपहाड़ गांव से ताल्लुक़ रखने वाली बुजुर्ग खातून चाकरी नागम्मा एक RTC बस से उतरकर सड़क पार कर रही थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बोधन डिपो से निर्मल की तरफ जाने वाली TS16Z0212 नंबर की RTC बस के नीचे आने से खातून मौके पर ही दम तोड़ बैठी। हादसे के बाद इलाके में शदीद अफसोस और गम की फिजा छा गई। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर नाश को अपनी तहवील में लेते हुए बस को थाने मुंतकिल कर दिया। वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात जारी है। मुकामी अफराद ने सड़क हादसात में मुसलसल इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और हुकाम से अपील की कि ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और ख़ास तौर पर चौराहों पर हिफाजती इक़दामात में सख्ती बरती जाए ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात का इआदा न हो। बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी का दौरा अमदापुर, उन्होंने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत
घरों की तामीर के लिए कामों का संग बुनियाद रखा। बोधन हलके के अमदापुर गांव में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत घरों की तामीर के लिए आज संग बुनियाद तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और घरों की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इससे कबल तकरीब के दौरान एमएलए का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उनको ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी बोधन रूरल मंडल की जानिब से एमएलए को एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया तमाम मुस्तहिक़ व गरीब अफराद को इंदिरा स्कीम के तहत मकानात फ्राहम किए जाए। ऐसे अफराद जिनके पास पहले से मकान मौजूद है लेकिन उन्होंने इंदिरा मकानात के लिए दरख्वास्त दी है और वो L3 ज़ुमरे में शामिल हैं, उनकी मौके पर जांच करते हुए उन्हें L1 ज़ुमरे में मुस्तकिल किया जाए, यानी जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन मकान नहीं है। इसके अलावा गांव में तामीर हो चुके डबल बेडरूम मकानात को फौरी तौर पर मुस्तकिल में तकसीम किया जाए। याददाश्त पेश करने वालों में भारतीय जनता पार्टी बोधन मंडल के सदर सुदर्शन, जनरल सेक्रेटरी प्रवीण के अलावा दीगर मौजूद थे। माकलूल मंडल मुस्तखीर में 6 मई को हुए कत्ल का मुअम्मा हल, पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार किया। माकलूल पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स की पुरअसरार मौत का मामला संगीन कत्ल की वारदात में तब्दील हो गया। पुलिस के मुताबिक जी रमेश ने शिकायत दर्ज करवाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उसके वालिद 60 साला शंकर को उसकी सगी भाभी यमुना और उसके ताल्लुकात वाले साथी नंदू ने बेदर्दी से कत्ल किया। ये वारदात 6 मई की रात पेश आई जब शंकर मकान की छत से नीचे उतर रहा था। उसी दौरान यमुना ने उसे धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया। बाद अज़ा लकड़ी के डंडे से वार करके शदीद ज़ख्मी किया। फिर अपने साथी के साथ मिलकर नाश को अंदर ले जाकर बेड पर लिटाकर गला दबा दिया ताकि यह वाक़या एक हादसा मालूम हो। इब्तदाई तौर पर घर वालों ने उसे महज एक इत्तेफाकी हादसा करार देकर आखिरी रसूमात भी अंजाम दे दी। ताहम शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने तहक़ीक़ात की और दोनों मुलजिमान को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछगछ की गई तो उन्होंने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने उनके कब्ज़े से कत्ल में इस्तेमाल किया गया आला और मोबाइल फ़ोन बरामद करते हुए दोनों को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया। भैंसे में गांजा फरोख्त कर रहे 2 अफराद को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। भैंसा शहर के HP पेट्रोल पंप इलाके में 2 अफराद ममनुआ गांजे की फरोख्त अमल में ला रहे थे। जैसे ही पुलिस को इस बात की इत्तला हासिल हुई, पुलिस ने जाए मुकाम पहुंचकर इन अफराद का पीछा किया और उनके कब्जे से गांजे को बरामद करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया। जिसके पेश नज़र आज भैंसा पुलिस सब डिविजनल दफ्तर में अविनाश कुमार ASP ने मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए ASP ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर गांजा फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 1.5 किलो गांजा बरामद किया है। उन्होंने इस इत्तला की बुनियाद पर रेवेन्यू अमले के साथ घर पर छापा मारकर मुजाहिद खान और हमीद नामी 2 अफराद कस्बे में कुछ अरसे से गांजा फरोख्त कर रहे थे। उन्होंने पुलिस को देखकर भागने वाले मुलजिमान का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कस्बे में गांजा फरोख्त करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर भैंसा टाउन CI गोपीनाथ प्रमोद के अलावा दीगर मौजूद थे। आज सुबह भैंसा टाउन को इंस्पेक्टर को इंफॉर्मेशन आई जिसमें HP पेट्रोल पंप के पीछे खड्डा होटल के पास 2 लोग गांजा बेच रहे थे। उसके बाद SI श्रीनिवास और हमारे लोकल कांस्टेबल अलॉन्ग विद डिप्टी तहसीलदार लोकेशन पे गए और 2 लोगों को हम लोगों ने वहाँ से पकड़ा। पहले का नाम है सुल्तान, जिसका रेसिडेंस है ओवैसी नगर का रहने वाला है। दूसरा है शेख अहमद, जो बंगाला गली का रहने वाला है। उनके पास से 1 kg 580 ग्राम गांजा रिकवर हुआ है। इसके बाद ये जो 2 एक्यूज हैं उसमें सुल्तान के ऊपर पहले से 3 केसेस हैं। 2 केसेस भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन में है, 1 केस एक्साइज डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड है। ये लोग ओल्ड ऑफेंडर्स हैं, पहले से इसमें ये गांजा सेलिंग करते आ रहे हैं। इसके अलावा इनसे जो पूछताछ की गई, पूछताछ में ये पता चला है कि ये गांजा बोकर नांदेड़ बोकर से लेकर आते हैं, लेकर आकर के यहाँ पर छोटे छोटे पाउच बना करके बेचते हैं। जिला निर्मल में कुछ अफराद गांजे की काश की थी। इत्तला मौसूल होने पर पुलिस ने छापा मारा और काश किए अफराद को हिरासत में ले लिया। जिला निर्मल के देही इलाकों चिन्ना, गोड़माला और पोचमपल्ली में गांजे की गैर कानूनी काश की इत्तला मौसूल होते ही पुलिस फौरी हरकत में आ गई। निर्मल पुलिस ने मुत्तल्लिक़ा ओहदेदारों के हमरा जाए वक़ू का दौरा किया और गांजे के पौधों को जब्त कर लिया। इन ख्यालात का इज़हार निर्मल एडिशनल SP राजेश मीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया। उन्होंने बताया कि
गांव में कोम अरम दोंदेराव नामी शख्स के खेतों में 14 किलो गांजे के पौधे पाए गए, जबकि पोचमपल्ली गांव में मेगावत कैलाश नामी शख्स के खेत से 2 गांजे के पौधे बरामद हुए। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को हिरासत में ले लिया और कानून के मुताबिक एफआईआर दर्ज करते हुए 24 घंटों के अंदर रिमांड के लिए रवाना किया। ये सारी कार्रवाई निर्मल एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस की हिदायत पर अंजाम दी गई, जिन्होंने 2 टोक अंदाज में वाजे किया कि गांजे की काश या उसके इस्तेमाल में मुलविस किसी भी फर्द को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस सख्त इक़दामात उठाते हुए गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी। निर्मल पुलिस ने आवाम से अपील की कि अगर उन्हें किसी मुकाम पर गांजे की काश या इस्तेमाल की इत्तला हो तो बिला झिझक पुलिस को मुतला करे। चिन्ना गोदवाला में अक्यूज्ड कोमाराव डोंडेराव के खेत में हमें 14 गांजा प्लांट्स मिले और पोचमपल्ली विलेज में मेगावत कैलाश के खेत में हमें 2 प्लांट्स मिले। इमीडिएटली पुलिस ने उनको सीज किया और निर्मल पुलिस ने इमीडिएटली एफआईआर बुक करके अरेस्ट दोनों को करके रिमांड किया विद इन 24 आवर्स। अंडर द गाइडेंस ऑफ एसपी मैडम, एनीवन जो भी गांजा कल्टीवेशन कर रहा है, गांजा का कंजम्पशन कर रहा है, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाएगा बाय निर्मल पुलिस। और अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जहाँ पे गांजा कल्टीवेशन हो रहा है, गांजा सेलिंग हो रहा है, तुरंत पुलिस को बताइए, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तालीम याफ्ता अवामी नुमाइंदा कौम के लिए नेमत साबित होता है। ER फाउंडेशन चेयरमैन राजशेखर का आरपुर में खिताब। ER फाउंडेशन के चेयरमैन और मारूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट राजशेखर ने कहा कि अगर तालीमी याफ्ता अफराद अवामी नुमाइंदे बने तो वो अवाम के मसाइल को बेहतर अंदाज में समझकर हल कर सकते हैं। आज आरमूर के प्रेस क्लब में एक खुसूसी तकरीब के दौरान उन्होंने बताया कि सहाफ़ी मुआशरे की बुराइयों को सामने लाते हुए हुकूमत की तवज्जो अहम मसाइल पर मबजूल करवाते हैं। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सियासी कायदीन सिर्फ अपने मफादात के वक्त उनका सहारा लेते हैं और बाद में नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्होंने ज़ोर दिया कि सहाफ़ी करप्शन और बदعنوانی को बेनकाब करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, मगर अफसोस कि उन्हीं सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। इसी सिलसिले में ER फाउंडेशन की जानिब से एक काबिल सताइश इक़दाम के तहत प्रेस क्लब से वाबस्ता तमाम सहाफ़ियों के लिए 20 लाख रुपए के हादिसाती इंश्योरेंस का बंदोबस्त किया गया है। इस मौके पर प्रेस क्लब के सदर मुंशिया नरेंद्र ने राजशेखर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह इंश्योरेंस सहाफ़ियों की दिन रात की मेहनत और क़ुरबानियों का एतराफ़ है। इस प्रोग्राम में फाउंडेशन के अरकान, मुकामी सहाफ़ी, साबिक़ा अवामी नुमाइंदे और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान बड़ी तादाद में शरीक थे। పొలిటికల్గా ఎందుకు వస్తుంది అంటే నేను మీ అందరి ప్రేమతో అన్నలుగా నేను ఒక వాదన చెప్తాను. ఒక చదువుకున్న వ్యక్తి, మీరందరూ చదువుకున్న వ్యక్తులు కాబట్టి మీకు సమాజం పట్ల అవగాహన, సమస్యల పట్ల అవగాహన, వ్యక్తుల పట్ల అవగాహన, వ్యక్తిత్వం పట్ల అవగాహన, ఇటువంటి ఈ నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర మీరు పోషించగలుగుతున్నారు. అదే చదువు లేకుండా ఉంటే అది ఏ రకంగా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో వాట్ ఈస్ మై డిస్క్వాలిఫికేషన్ అండ్ నాట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద పొలిటికల్ సిస్టమ్ అన్నమాట. ఏమో ఎప్పుడైనా అవకాశం రావచ్చు, చిన్న సంస్థ మామూలుగా నడుస్తుంది, ఎట్లా వెళ్ళిపోతున్నాం. అదే ఒక ప్రజాప్రతినిధిగానో రాజకీయ ఏదైనా అవకాశం వస్తే చేయడానికి కూడా అందులో తప్పేం లేదు. మన ప్రపంచంలోని సిస్టమ్ అంతా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా రాజకీయానికి అనుగుణంగా నడుస్తుంది. రాజ్యాధికారం వస్తే నా వ్యక్తులందరినీ కూడా మంచి చేయాలని ఒక ఆలోచన గాంధీజీ గారి నుంచి పడితే, అంబేద్కర్ గారి నుంచి పడితే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర కూడా తన వ్యక్తులు అంటే మనుషులు, మంచి వ్యక్తులు, మానవత్వం కలిగిన వ్యక్తులకు సహాయం చేయాలని ఎవరు అడ్డం చెప్పారు. ఈ మధ్యన ఒక వ్యక్తి అన్నాడు, మీ దగ్గర ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయని అన్నారు. నేను ఎన్న కోట్ల విలువైనటువంటి ప్రేమ ఉంది సార్, స్నేహం. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।